नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीरियल एडर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब बच्चे होते हो, स्टार्टिंग करते हो पढ़ने की, सबसे पहले नंबर लिखना सीखते हैं। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, मम्मा 1 लिखवा दो। तो जब नंबर लिखना सीख जाते हो, उसके बाद सबसे पहले एडिशन देते हैं। तो एडिशन किसका देते हैं? किसका? 3 + 2। मम्मा एडिशन कैसे होगा ये? तो 3 + 2 कैसे होता है? 5। बस हो गया तुम्हारा एडिशन कंप्लीट। बस इसी को क्या करना होता है? बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमारा क्या एडर का काम खत्म। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 3 को रिप्रेजेंट करते थे 8421 से। बाइनरी में कैसे निकालते थे? बाइनरी में 8421 लिखा। अब 3 लिखना है तो 2 को रेस कर दिया, 1 को रेस कर दिया, 1 1। ये 3 बिट साइन नंबर था ना, तो 0 1 1 इसको लिखते थे और इसको 0 1 0 लिखते थे ना। यहाँ 0 कर दोगे तो खाली 2 बचेगा। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते थे ना। तो 0 1 1 3 का, 0 1 0 2 का। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? 1 + 0 1, 1 + 1 2 होता है ना। तो 2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? 0 1 10 होता है ना। तो 0 इधर 1 इधर। अब 1 + 0 यानी 1 1 0 1। इसका क्या आ गया? क्या आ गया? सही है, 1 0 1। देखो 1 यहाँ था, 1 + 1 10, 1 दिया, 1 0 1 इधर दिया। अब ये 5 हो गया। सही है। ऐसे कैसे सही हो जाएगा भैया? ऐसे कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि देखो देखो यहाँ पे एक बिट और बढ़ा दो। अब बताओ 0। तो 0 1 0 क्या 5 को शो करते हैं? 0 1 0 1 चेक करते हैं, 8 4 2 1। अब देखो सही है। वो पिछले स्टेप में क्यों नहीं आ रहा था? अभी जो है जैसा कि 3 बिट लिखा तो 1 0 1 यानी 1 MSB पे 1 था, यानी वो नेगेटिव नंबर था, इसीलिए वो शो नहीं कर रहा था। 5 तुमने देखा था लास्ट क्लास में कि नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुमने ये भी देखा था कि 5 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 0 लगाया तब इसका काम कंप्लीट हुआ, समझे? अब यहाँ 4 1 यानी अब 5 आया, समझे? अब चलो ये सीख गया। यही था तुम्हारा एडिशन, समझे? यही था तुम्हारा एडिशन। यही सीखोगे तुमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसमें इस एडिशन में तुमने क्या किया? 1 2 नंबर्स को लिया, ऐड किया। 2 नंबर्स को लिया, ऐड किया। अगर कैरी है तो कैरी दिया, कैरी नहीं है तो कैरी नहीं दिया, ख़त्म। बस यही करना है। तो हम क्या करते हैं एडिशन में? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कितने बिट का एडर बनाएंगे? कितने बिट के एडर से काम हो जाएगा? 4 बिट हैं यहाँ पे। 4 बिट का बना है, 16 बिट का बना है, क्योंकि वैल्यूज़ तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी ना। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? तो क्या कहा कि ऐसे ही क्या होगा, तुम 4 बिट का एडर बनाओगे, 16 बिट का बनाओगे, 32 बिट का बनाओगे, कितने बिट का बनाओगे? तो सबसे पहले जो आता है हम 1 बिट का एडिशन देखते हैं। यानी 2 नंबर्स लिया, दिस एंड दिस, यानी हम पहले हाफ एडर बनाना सीखेंगे। हाफ एडर में हम 2 इनपुट्स देते हैं। क्या करते हैं? खाली जब तुम 1 का एडिशन करना सीख जाओगे, हाफ एडिशन सीख जाओगे, तब ना फुल एडिशन करोगे। जब इतना तुम्हें एडिशन आता है तब इसके तुम सीरियल्स में लगा दो सर्किट्स, अपने आप एडिशन देंगे। तो सबसे पहले तुम पढ़ते हो क्या? हाफ एडर। हाफ एडर, ठीक। अब हाफ एडर में क्या करते हैं? हाफ एडर में हम बनाते हैं, इसको तुम इधर देखो,
यहाँ दिख रहा है ना, हाफ एडर। हाफ एडर में हम एक क्या बनाते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं जिसमें एंड और गेट्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो इनपुट्स देते हैं। तो दो इनपुट्स ले लिए, एक x दूसरा y। जैसे यहाँ पे दो इनपुट्स थे ना, x और y, दो इनपुट्स ले लिए, समझे, दो इनपुट्स ले लिए। ये क्या दे रहा है, एक रिज़ल्ट दे रहा है, एक रिज़ल्ट दे रहा है जिसको हम z कह लेते हैं। और साथ में अगर 1 + 1 अगर किया तो यहाँ पे कैरी भी तो देगा। यहाँ पे कैरी नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पे कैरी 0 दे रहा है ना। 1 + 0 किया तो 1 दिया, कैरी 0 दिया तो कुछ ना कुछ तो दिया कैरी, तो इसको सी आउट कहते हैं। इसको हम कहते हैं सी आउट या कैरी, समझे। अब कैसे, अब देखते हैं कि किस किस सिचुएशन पे तुमको रिज़ल्ट मिलता है, किस किस सिचुएशन में तुमको कैरी मिलता है। अब तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, कितने इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, x y, दो इनपुट्स हैं। अब अगर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी तो z कितना आएगा, दोनों को ऐड करो, 1 + 1 0 और 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा ना। तो रिज़ल्ट कितना है, 0। 1 + 1 करने पे ऐसे केस देखते हैं। तो 0 किया, 0 पहले लिखा, देखो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाफ एडर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हाफ एडर में अब डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि हमको रिज़ल्ट और कैरी कब कब मिलता है। तो पहले हम x और y, x को अगर हम 0 ले लेते हैं, y को 1 ले लेते हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा ना। क्या कहा, x को 0 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो रिज़ल्ट तुम्हारा 1 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली x को 1 ले लिया, इसको 0 ले लिया, तब भी 1 आएगा, ठीक। अगर x y दोनों को 1 लिया तो तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 0। यानी तुम्हारी दो कंडीशंस में रिज़ल्ट आ रहा है ना। कब, या तो x 0 हो प्रोवाइडेड y 1 हो, या तो x 1 हो प्रोवाइडेड y 0 हो। तो इसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो x 0 हो या x 1 हो प्रोवाइडेड y की वैल्यू 0 हो, प्लस या तो x 0 हो या प्रोवाइडेड y की वैल्यू 1 हो। समझ में आया, जो जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ ना। x 1 हो, x यानी x लिखा है ना, तो x की वैल्यू 1 ले लो, y बार बार मतलब 0, तो x 0 प्रोवाइडेड y की वैल्यू 0, x 0 x 1 प्रोवाइडेड y की वैल्यू 0, या और यानी प्लस x बार यानी x 0 प्रोवाइडेड y की वैल्यू 1, ठीक। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई। अब सी आउट कब मिलता है, सी आउट यानी कैरी कब मिलता है, कैरी कब तब मिलता है जब 1 2 3, तुम्हारे पास 3 है ना। तो तुमने देखा 0 + 1 पे 1 ही मिलता है, कोई कैरी आउट तो मिलता नहीं है। 1 + 0 पे 1 मिला, कोई कैरी तो 0 हुआ ना। अब यहाँ क्या देखते हैं, 1 + 1 10, एक कैरी गया, यानी हमने क्या किया, x और y दोनों को, x और y दोनों को क्या किया, देखो x को 1 ले लेते हैं, y को 1 ले लेते हैं, तो कैरी क्या आएगा, 1 इधर 0 इधर, 0 इधर 1 इधर, तो ये कैरी पे चला जाएगा ना। तो कैरी का एक ये हो गया, दूसरा तीनों हो जाए, 1 1 1, यानी ये देखो क्या होगा, x बार y, यही तो होगा ना। x और y दोनों ही 1 हो, समझे, ये कंडीशन तुम्हारी। अब और कोई बची इसमें, तीनों हो गए। तो देखो ऐसा अभी क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ, x और y दोनों ही तुम्हारे 1 हो। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि तीनों क्यों नहीं लिया, 2 ही क्यों लिया।
सी इन भी तो ले सकते थे, वो भी इसकी वैल्यू भी तो 1 है। एक्स और वाई के अलावा सी इन की अगर तीनों की 1 ले ले तब भी तो 3 आएगा, 3 आएगा, यानी 1 यहाँ और 1 कैरी में। तो अब ये बताओ, जब छोटे में ही काम हो रहा है तो हम बड़ी वैल्यू क्यों लें? जब 2 ही में काम चल रहा है, 2 के 1 होने से ही हमारा काम चल जा रहा है, तो सी इन का 1 होना या ना होना कोई फ़र्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे x और y दोनों तुम्हारे पॉजिटिव हो गए, ठीक, दोनों 1 हो गए। अब इनका क्या देखते हैं? लॉजिक गेट। इनका क्या देखते हैं? गेट बना के देखते हैं, लॉजिक गेट। x डॉट वाई, x इधर y इधर, एक d बनाया यानी एंड गेट बनाया, डॉट लगाया ना, डॉट यानी एंड गेट। यहाँ x आया, यहाँ y आया, यहाँ पे तुम्हारा x डॉट वाई मिला, यानी कि अब कोई वैल्यू डाल के देखो, चेक करते हैं वैल्यू डाल के कि ये गेट सही है कि नहीं, रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं। x में 1 डाल के देखते हैं, यहाँ वैल्यू डाल के 0 देखते हैं। हमने क्या देखा था कि जब एक वैल्यू 0 होती है, एक 1 होती है, तो कैरी बिट देता है? नहीं। तो यहाँ पे 1 + 0 एंड गेट से निकला, तो यहाँ पे क्या आया? रिज़ल्ट 0 आएगा, यानी कैरी बिट आया? नहीं। वैसे इसका उल्टा कर लो, y को 1 कर लो, x को 0 कर लो, तब भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एंड गेट अगर एक भी फॉल्स कंडीशन है तो टोटल फॉल्स कर देता है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर तुम्हारी दोनों ही अगर 1 है तो एंड गेट से निकल के यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी ये तुम्हारा कैरी बिट 1 हो गया, यानी ये तुम्हारा सर्किट सही है ना, लॉजिक गेट सही है ना, सही लगा है। अब ऐसे ही हम रिज़ल्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो उसके लिए भी सेम काम करते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं कितना? 1 2 3 4, 4 इनपुट्स है ना, 1 2 3 4। पहला x और y बार, x y बार, और इधर कौन है? x बार y, ठीक, समझ में आ रहा? अब इनको आगे एंड गेट लगा दो, क्योंकि दोनों डॉट हैं। समझ में आया? अब क्या है बीच में? प्लस, प्लस यानी और गेट लगा दिया। ठीक, सही है ना? वैल्यू डाल के चेक करो, x की 1, y की 0, x 1 हो गया, यहाँ 0, 1 0 का रिज़ल्ट 0, x क्या है? x बार यानी 0, y बार 1, इनका भी रिज़ल्ट 0, 0 0 का रिज़ल्ट। सही है। 0 0 जब और गेट से निकलेंगे उनका रिज़ल्ट भी तो 0 आएगा। तो तुमने क्या किया? तुमने x, तुम्हारा रिज़ल्ट कब मिलता था? x और y में से कोई एक 1 हो तो मिलेगा रिज़ल्ट। कैसे मिलेगा? बोलो। x और y बार में तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा। तुमने क्या देखा था? तुमने देखा था कि दोनों में से कोई अगर एक भी प्लस हुआ, एक भी 1 हुआ, तो रिज़ल्ट कितना देगा? तब रिज़ल्ट तुम्हारा देगा 1। अब दोनों में से कोई एक भी अगर 1 होगा तो रिज़ल्ट 0, यानी कुछ गड़बड़ है ना। अभी देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखते हैं x बार और y बार। y कितना लिया था? तुमको क्या लेना था? तुमने देखा था जब x 0 लिया था और y 1 लिया था तो क्या होगा? तभी तो रिज़ल्ट आ रहा था। या इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लो, तब भी रिज़ल्ट आ रहा था। अब यहाँ x 0 है और y 1 है, x 0 है y 1 है, तो y बार कितना होगा? 0, ठीक। यहाँ पे हमने x 1 लिया ना, ये वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x अगर 1 लिया, y अगर हमने 0 ले लिया, तो y बार अब कितना हो जाएगा? 1। समझे? ये गलती किए थे, यही गलती करोगे, यही गलत होगा। समझे? तो कुछ भी लो, बस सर्किट तुम्हारा सही आना चाहिए। तो तुमने क्या किया? तुमने x 1 लिया तो y बार, y को तुमने 0 लिया था ना, तो y बार 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर तुमने क्या लिया था? x बार यानी 0 हो गया, और यहाँ पे y कितना है? 0, तो 0 0 निकल के एंड गेट से 0 होगा। अब यहाँ पे क्या आया? 1 1 और 0 का और गेट क्या देता है? हमेशा 1 देता है।
हमको नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहाँ से निकल के और गेट लगा है तो और गेट का एक इनपुट भी अगर 1 होता है तो हमें आंसर कितना मिलता है 1। यानी ये हमारा लॉजिक डायग्राम सही है, ये लॉजिक गेट सही लगे हैं। तो हाफ बिट एडर का समझ में आया। हाफ बिट एडर में क्या करते हैं, हम 2 इनपुट्स लेते हैं, 2 इनपुट लेते हैं तो 2 इनपुट के साथ एक हमें आउटपुट देता है, एक कैरी बिट देता है। तो हमको देखना था कि रिज़ल्ट कब देता है, रिज़ल्ट तब देता है यानी z तब देता है जब एक प्लस हो, एक 0 हो, एक 1 हो, तभी तो रिज़ल्ट आएगा। अगर दोनों 1 होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 यानी 0 रिज़ल्ट में आएगा और 1 कैरी में चला जाएगा। हमको रिज़ल्ट अपना 1 चाहिए, यानी एक बिट x या तो 0 हो प्रोवाइडेड y 1 हो, या x 1 हो प्रोवाइडेड y 0 हो। तो उसको हमने फॉर्मूले में लिखा। अब ऐसे ही हमको चाहिए कि क्या हमारा सी आउट 1 है। सी आउट 1 कब आएगा, या x और y दोनों 1 हो तब रिज़ल्ट। अगर एक देख लेते हैं, पहले एक से चालू करते हैं। अगर 0 + 1 1 आया ना, कैरी तो दिया नहीं। अब 1 + 1 यानी दोनों ही 1 आए तब 1 2 आएगा ना, तो 0 रिज़ल्ट में 1 कैरी में। समझ में आ रहा, साथ चल रहे हो ना। तो 1 कैरी में आया। अब ऐसे ही x y और c इन तीनों तुम्हारे 1 हैं तो कितना मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 1 3 मिलेगा ना, 3 मिलेगा यानी कि तुमको 1 यहाँ रिज़ल्ट में, 1 कैरी में, तो यहाँ भी मिल जाए। लेकिन ये बताओ, जब तुम्हारा छोटे में ही काम चल रहा, 2 के 1 होने में ही काम चल रहा, तो तीसरी यूनिट क्यों लेनी है। तो यहाँ x.y, ठीक, इतना लिया, इनका लॉजिक गेट बनाया, इनको प्रूफ कर दिया। तो हमने हाफ एडर सीखा। अब क्या सीखेंगे, फुल एडर। फुल एडर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो जब एक फुल एडर बना लेंगे, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत देखो क्या आ रही है। यहाँ पे जब हमने इसको कैरी दे रहे हैं, हम इस कैरी इन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक कैरी बिट भी तो इसको मिल रहा है। तुम क्या कह रहे हो, खाली कैरी आउट दे रहे हो, कैरी इन तो नहीं ले रहे हो ना। तो कैरी इन के लिए भी हमको बनाना पड़ेगा, मतलब ये इसका डिफेक्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फुल एडर में, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।